सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी न्यूज की विशेष मुहिम स्वच्छता। नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि दरअसल ये वो कार्यक्रम है जो कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर के हम आए हैं। ये ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आज, क्योंकि खिताबी मुकाबला जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है और इस मुकाबले पर हमारी नज़र बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम फिलहाल बैटिंग कर रही है और टॉस जीतकर टीम ने बैटिंग का फैसला किया है। तो अगले आधे घंटे हम इसी मुकाबले पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अंडर 19 का चैंपियन जो भी बनेगा उसके क्या कुछ मायने होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दक्षिण अफ्रीका के बेनॉन स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अजय रही है और टीम की सबसे बड़ी ताकत इस टूर्नामेंट में एक यूनिट के तौर पर सामने आना रहा है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दी थी, जबकि वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो वाकई ये एक बड़ा मुकाबला है जहां पर नजरें जो हैं वो इस बात पर हैं कि आखिरकार किस तरह से भारत जो है वो यहां तक पहुंचा है। भारत जो है वो 5 बार का अंडर 19 का विश्व चैंपियन जो है वो रह चुका है और भारतीय टीम जो है वो पूरी तरह से इस मुकाबले में भी काफ़ी हद तक टीम ने अपने आप को नए तरीके से संभाला है। और पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन पर अगर देखें, अंडर 19 के पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन पर अगर नज़र डालें तो टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जो है वो भारतीय टीम ने किया है। टीम अजय रही है। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा मुकाबला है और इसीलिए इस बड़े मुकाबले पर हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो थपलियाल जी, अगर आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है, आपने अब तक सारे मुकाबले जीते हैं, लगातार आप जीतते हुए आए हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से पूरा मैच चला है और कहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से भारतीय टीम ने जिस तरह से एक लगाम लगाई है, फिलहाल किस तरह से जाता हुआ ये मुकाबला आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है इस मुकाबले में भी काफी अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा स्कोर बनाने की तरफ बढ़ गया। अभी 50वां ओवर चल रहा है और वो 246 रन बना चुके हैं। और देखिए, आज तक के जो भी अंडर 19 के फाइनल्स हुए हैं उसके अंदर 241 रन का स्कोर हाईएस्ट स्कोर रहा है। तो जो सबसे बड़ा स्कोर था उसको तो उन्होंने पार कर लिया है। लेकिन क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बहुत शानदार रही है और बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया है, शतक लगाए हैं, 2-2 शतक लगाए हैं और लगातार जो रन बनाने का सिलसिला है वो हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा रखा है। चाहे उसमें सचिन दास हो, चाहे उदय सहारन हो, चाहे मुशीर खान हो, तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में हमारे बल्लेबाज चल रहे हैं। अक्षिन कुलकर्णी है, मतलब 3-4 आपके पास ऐसे बल्लेबाज हों जो टूर्नामेंट में शतक लगा चुके हों। और कप्तान उदय सहारन तो लगातार, चाहे वो 50+ के स्कोर बनाए, उन्होंने 3 मैचों में एक शतक भी लगाया, तो वो लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि फाइनल में क्या होता है कि पहले टॉस जीत के जब एक टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर लेती है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव रहता है। हालांकि पिछले 2 फाइनल जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते 2012, 2018 में, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी। और इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के जो 14 वर्ल्ड कप हुए उसका रिकॉर्ड भी ये कहता है कि जो टीम बाद में बल्लेबाजी करती है वो 10 बार चैंपियन बनी है। तो एक, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का जो फैसला लिया वो काफी सोच विचार के किया होगा, क्योंकि पिच को देख के, और इस पिच पे जो है तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी मदद मिल रही है और हमारे भी तेज गेंदबाजों ने इस पिच पे अच्छा प्रदर्शन किया है। विकेट भी चटकाए हैं हमारे जो दोनों तेज गेंदबाज हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संघर्ष अभी बाकी है कि जब हमारी टीम बल्लेबाजी करेगी तो वो ऑस्ट्रेलिया के जो 4 बेहतरीन तेज गेंदबाज इस टूर्नामेंट में निकल के आए हैं,
उनका सामना किस तरह से करेंगे वो बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर स्पिनरों को उतनी मदद मिलती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है। पिच के ऊपर अच्छा बाउंस भी है, और कहते हैं ना, हिटिंग द डेक जो बॉलर होते हैं, जो पिच के ऊपर अपना कंधा का जोर से गेंद को उठाने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए ये पिच काफी मददगार दिख रही है। तो जाहिर तौर पर राकेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि टीम इंडिया जो है वो लगातार अच्छे परफॉर्मेंस जो है वो लगातार दे रही है, और टीम के जो खिलाड़ी हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि एक यूनिट के तौर पर यहाँ पर सामने आए हैं। लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टीम की जो गेंदबाजी रही है, खासतौर से अगर बात की जाए चाहे नमन तिवारी की अगर उठाकर देखा जाए, तो जिस तरह के ये पेस गेंदबाज हैं और जिस तेजी के साथ इन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन को अपना एक नया आयाम दिया है, और ये खुद बात उन्होंने कही है कि उनको कहीं ना कहीं जो यॉर्कर टिप्स रही हैं वो जसप्रीत बुमराह से काफ़ी उनको मदद मिलती रही हैं। तो ऐसे में ये एक वो मंच होता है जहां से आप आगे के लिए एक निखर करके सामने आते हैं। तो ये जो टीम है, इसमें आप किन खिलाड़ियों को देख रहे हैं कि ये आगे के लिए एक ब्राइट फ्यूचर जो है जिनका बनता हुआ आपको दिखता है आपकी नज़र में? देखिए, जो तमाम ये खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आपने फास्ट बॉलर की बात की, तो जैसे राज लिम्बानी है, उन्होंने 3 विकेट यहाँ पर चटकाए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, और गेंदबाजी भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने की है कि शॉर्ट पिच गेंदें भी फेंकी हैं और ओवर पिच गेंदें भी फेंक के उन्होंने विकेट यहाँ पर चटकाए हैं। जो बुमराह से टिप्स लेने वाली बात है, तो ऐसे ही तिवारी ने किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब एक साझेदारी पनप रही थी, उसको उन्होंने वहां पर कटेल किया। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक अर्धशतक लगा, और क्या कहते हैं, आपकी कोई साझेदारी ऐसी बड़ी लंबी साझेदारी नहीं होने दी है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि भारतीय तेज गेंदबाजों की यहाँ पर रही है, और जब जरूरत पड़ी है उन्होंने विकेट चटकाए हैं और महत्वपूर्ण साझेदारियों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन देखिए, फाइनल होता है, जब फाइनल में आप उतरते हैं तो एक बड़ा स्कोर आपको खड़ा ही करना होता है, और ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि सारे क्षमतावान हैं। आप देखिए कि सरफराज खान भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहे, उनके भाई ये मुशीर खान गेंदबाजी में अच्छा, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बैट बल्लेबाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 300 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, 2 शतक उन्होंने लगाए। तो ऐसे बहुत से यहाँ पर खिलाड़ी हैं जो कि आने वाले समय में भारतीय की जो राष्ट्रीय टीम है हमारी, उसका हिस्सा बनेंगे, और अपने बेहतरीन प्रदर्शन से विश्व क्रिकेट में कितना नाम कमाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता किसी के बारे में। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप होते हैं उससे हमें बहुत बेहतरीन खिलाड़ी मिले। बिल्कुल राकेश जी, आपको यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोकते हैं और ये बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो अंडर 19 की टीम है उसने 50 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए हैं, यानी कि भारत के सामने जो अंडर 19 की टीम है उसका सामने जो लक्ष्य है वो 254 रन का है। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के सामने एक बड़ी चुनौती ये रह सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की गेंदबाजी रही है वो काफ़ी घातक गेंदबाजी रही है। खासतौर से टॉम स्ट्रैकर जो उनके गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। तो ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के सामने ये एक अच्छा टारगेट कह सकते हैं कि इस पिच पर, जो बनानी स्टेडियम की जो पिच है दक्षिण अफ्रीका की, उस पर 254 रन का जो टारगेट है वो भारत के सामने है। तो अब देखना होगा कि भारतीय टीम के जो इस तरह से बल्लेबाजी टीम अब तक करती आई है, अगर शुरुआत से अगर देखा जाए तो टीम ने बहुत शानदार तरीके से अपने आप को सामने रखा है। तो अब कहीं ना कहीं जो पूरा दारोमदार है वो बल्लेबाजों पर रहने वाला है, खासतौर से कप्तान उदय सहारन, सचिन दास, जो कि ये 2 बल्लेबाज पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन के दौरान इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। इसके अलावा अगर ऑलराउंडर मुशीर खान की बात करें तो उनके बल्ले से भी काफी रन निकले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए हैं, और अब टीम इंडिया के सामने 254 रन का टारगेट है, और टीम अगर इसको 254 रन टारगेट हासिल कर लेती है तो टीम वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम कर लेगी। तो राकेश जी, 254 का टारगेट है, कैसे देखते हैं इस टारगेट को? देखिए, मुझे लगता है कि टारगेट बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने दिया। जैसा मैंने बताया कि अभी तक फाइनल में वर्ल्ड कप के इतिहास में 241 से ज्यादा का स्कोर नहीं बना था, और 253 रन उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, और अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी पारी को संवारने का भी काम किया। देखिए, जब विकेट गिर रहे थे, उनके दूसरे विकेट के लिए 78 रन की जो साझेदारी हुई, उसके अलावा अभी तक जो है 71 रन की साझेदारी हुई, ये एक बड़ी जो साझेदारी इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन ये सबसे बड़ी साझेदारी यहाँ पर हुई। और मुझे लगता है कि स्कोर तो उन्होंने अच्छा बना दिया, लेकिन हमारे बल्लेबाज जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, उनसे हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि फाइनल के अंदर भी वो बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ खेलेंगे। देखिए, फाइनल जो होता है ना, वो लाइफ में बहुत कम खेलने को मिलता है, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने को मिलते हैं, खासतौर पर अंडर 19 लेवल पे। तो
तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी खिलाड़ियों को ये समझना होगा कि ये आपकी जिंदगी का एक ऐसा मौका है कि जो भारतीय टीम के रास्ते भी आपके लिए खोलेगा। तो जो हमारे खिलाड़ी अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे हैं या जो नहीं कर पाए हैं, सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना होगा। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को देखें तो एक बल्लेबाज ने 58 रन बनाए, एक अर्धशतक है उनकी तरफ से, एक 78 रन की बड़ी साझेदारी। बिल्कुल राकेश जी, जाहिर तौर पर एक बड़ा टारगेट कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का पूरा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि फाइनल मुकाबला है, तो ये एक अच्छा टारगेट जरूर है टीम इंडिया के सामने, जिसको टीम जो है वो अचीव करना चाहेगी। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से टीम जो है वो इस टारगेट को अचीव कर पाती है। बहरहाल अब ये रिपोर्ट अगली देख लेते हैं कि किस तरह से अब बल्लेबाजी पर जो दारोमदार है, तो ऐसे में वो कौन से बल्लेबाज हैं जो कि इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मैच में भारतीय बल्लेबाजों से एक बार फिर से उम्मीद रहेगी। पिछले मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में आज खिताबी मैच में भी उन्हीं बल्लेबाजों से एक बार शानदार खेल की पारी की उम्मीद एक बार फिर से रहेगी। तो कौन से हैं वो बल्लेबाज, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अंडर 19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे खिताबी मुकाबले में अब भारतीय बल्लेबाजों पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। छठवीं बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाने उतरी भारतीय टीम की जीत में कुछ बल्लेबाज अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं आज के मुकाबले में वो कौन से बल्लेबाज हैं जो अपने बल्ले से विरोधी टीम को चित करने का मादा रखते हैं। पहले नंबर पर जो नाम आता है वो है टीम के कप्तान उदय सहारन। उदय सहारन के खेल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जोखिम उठाए बगैर खेलते हैं। इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से 389 रन निकले हैं, जिसमें एक शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। सहारन जहां खुलकर खेलते हैं, वहीं वे सामने वाले बैटर को भी खुलकर खेलने का मौका देते हैं, जो कि टीम के प्रदर्शन के लिहाज से बेहद अहम है। इस टूर्नामेंट में मुशीर खान का सफर भी शानदार रहा है। अब तक खेले गए मुकाबलों में उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 338 रन निकले हैं। अगर आज मुशीर का बल्ला चल जाता है तो टीम की जीत आसान हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में आज सचिन धस की भूमिका अहम होगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में लड़खड़ाती पारी को संभालने वाले सचिन धस ने 11 चौके और 1 छक्के से 96 रन की पारी खेलकर जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस चैंपियनशिप में उन्होंने 294 रन बनाए हैं। माना जा रहा है कि दबाव की स्थिति में सचिन भरोसेमंद साबित हो सकते हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट में हर बल्लेबाज टीम के लिए उपयोगी रहा है। अब आज खेले जा रहे खिताबी मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि टीम को चैंपियन बनाने की दिशा में कौन कितना उपयोगी साबित होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस मुकाबले पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह से। नारायण, जिस तरह का एक टारगेट जो है वो 254 रन का टारगेट अब भारतीय टीम के सामने है, और जाहिर तौर पर निगाहें जो होंगी वो कहीं ना कहीं उदय सहारन पर होंगी और साथ ही साथ सचिन दास पर, क्योंकि ये दो वो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान एक शानदार प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल गौरव, देखें तो इस टूर्नामेंट में जो भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा है, चाहे आप सहारन की बात करें और मुशीर की बात करें, तो दोनों टॉप रन स्कोरर हैं इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के इस एडिशन के। लेकिन एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बात को स्पर्श करना चाहूँगा, क्योंकि अगर एनालिटिक तौर पर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियाई तेज तिकड़ियों तेज गेंदबाज है, उनका अगर आप एवरेज देखेंगे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट तो वो बहुत ही कम है, 7.6 का है। अगर राइट हैंडर्स बैट्समैन के अगेंस्ट देखें तो बढ़कर 19 हो जाता है। तो उनको मुश्किल होती है लेफ्ट हैंडर्स बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग करने में। और जो सेमीफाइनल मैच था जिसमें कि जो स्टिकेटर थे, जो उनके जो तेज गेंदबाज हैं, वो मैन ऑफ द मैच रहे थे, उन्होंने ये स्वीकारा भी था कि जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनके अगेंस्ट उनको गेंदबाजी कराने में दिक्कत होती है। और यहाँ पर अगर भारतीय टॉप 7 देखें बैट्समैन, तो जो उसमें से सिर्फ 2 ही बैट्समैन हैं जो कि लेफ्ट हैंडर्स है और बाकी जो 5 है राइट हैंडर्स
हैंडर्स थे। तो जो आदर्श सिंह है उन पे और जो अविनाश है जो हमारे विकेट कीपर है उन पे आज बहुत सारा दारोमदार होने वाला है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियाई जो गेंदबाज हैं उनको कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडर्स जो स्पेस गेंदबाज है, जो उनके जो तेज गेंदबाज है, उनको जो लेफ्ट हैंडर्स जो बैट्समैन है उनके अगेंस्ट जो बॉलिंग कराने में मुश्किल होती है। लेकिन ओवरऑल जो अगर भारतीय जो बैटिंग लाइनअप की बात करें तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो उन्होंने क्रिकेट दिखाया, और सेमीफाइनल की बात करें दोनों टीमों का, अगर इंडिया की बात करें जिस तरह से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उन्होंने प्रेशर हैंडल किया तो वो काबिले तारीफ है। जबकि पाकिस्तान के साथ जो सेमीफाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें लग रहा था कहीं ना कहीं कि वो मैच किसी भी ओर जा सकता है। तो इस तर्ज पर अगर देखें तो भारत अभी भी इस मैच में फेवरेट है। कुछ अच्छे चांसेस है, जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टेंटिस को 0 पे आउट किया, उसके बाद कुछ मौके बनाने थे, प्रेशर बनाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया पे। सेकंड विकेट के लिए जो पार्टनरशिप है वो 78 रन की चलेगी, तो वहां पर वो दबाव बना सकते थे। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी पूरे टूर्नामेंट की आशा है कि भारतीय टीम इसको नीचे ले जाएगी, बहुत डीप डिग करेगी इस मैच में, और जो छठवां खिताब है जो वर्ल्ड कप का उनका अंडर 19 का, पूरी कोशिश होगी कि वो जीते। बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि छठा खिताब जो है वो टीम इंडिया जीते अंडर 19 का। लेकिन इसके साथ ही साथ एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा यहां पर कि किस तरह से देखते हैं अंडर 19 टीम के पूरी, जब आप वर्ल्ड कप विजेता के तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा है, चाहे मोहम्मद कैफ की बात कर लें, चाहे विराट कोहली की बात कर लें, चाहे उन्मुख चंद की बात करें, पृथ्वी शॉ की बात करें, युवराज सिंह की बात करें, तो कई खिलाड़ी जो हैं वो निकल करके सामने आए हैं। तो ऐसे में ये जो वर्ल्ड कप का जो सरताज आप बन करके सामने आते हैं, तो कितना बड़ा एक जो चेंज ओवर है वो एक पाता है टीम का खिलाड़ी जब वो इस वर्ल्ड कप के खिताब को, टाइटल को अपने नाम कर लेता है। नारायण गौरव, अगर बात करें तो अंडर 19 वर्ल्ड कप है जो हमेशा से इसने, जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने बड़े बड़े स्टार्स दिए हैं खिलाड़ी को, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो सुरेश रैना हो, चाहे वो आपके हरभजन सिंह हो, शिखर धवन हो, तो बड़े बड़े जो नाम आए हैं इस वर्ल्ड कप में दिया। ये तारीफ करनी पड़ेगी कि इसमें बीसीसीआई की जिस तरह का एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खड़ा किया है क्रिकेट का, वो दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। और अब तक जितने भी एडिशन हुए सबसे सक्सेसफुल टीम वो भारतीय है, 5 खिताब जीत चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, उन्होंने 3 खिताब जीते हैं। और ये सफ़र 2000 से शुरू हुआ जब मोहम्मद कैफ की कप्तानी में ये भारत पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, जिसमें कि युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। उसके बाद 2008 में विराट कोहली आए, उन्होंने जिताया। उसके बाद 2012 में उन्मुख चंद थे, उनकी कप्तानी में जीता। उसके बाद 2018 की जो बात करें तो उस एडिशन में जिस तरह से पृथ्वी शॉ ने एक कमाल दिखाया था, शुभमन गिल भी उसी एडिशन से निकले थे। उसके बाद यश धुल, और इस बार उदय सहारन की बारी है कि छठा खिताब भारत की जो झोली में डाले और एक दिखाए कि किस तरह का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो तौर पर इंडिया में स्ट्रॉन्ग है। बड़ा एक मुकाम होता है हर खिलाड़ी के लिए, और यहां पे वो एक मुकाम है जहां पे वो अपने करियर को एक नई दिशा जो है वो भी दे सकते हैं। बहरहाल नारायण, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब इस वीडियो वॉल के जरिए अब हम समझते हैं कि इस विश्व कप में किस तरह से रहा है टीम इंडिया का अब तक का जो सफर है वो किस तरह से रहा है। तो इस तरह से देखते हैं अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ये है 2024। भारत का सफर अगर देखें, ग्रुप दौर में बांग्लादेश को 84 रन से हराया, आयरलैंड को 201 रन से हराया, वहीं अमेरिका को 201 रन से शिकस्त दी। तो ये वो सफर रहा है टीम इंडिया का, बुलंद एक सफर रहा है, क्योंकि यहां से टीम फिर सुपर 6 में क्वालिफाई कर गई, और जहां पर न्यूजीलैंड को 214 रन से शिकस्त दी, वहीं नेपाल की टीम ने 132 रन से मात दी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो है वो टीम लगातार दर्ज करती रही। फिर टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया और फिर दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हरा दिया। तो उदय सहारन की टीम की ये शायद एक बड़ी, कहना चाहिए, कामयाबी रही है कि टीम ने इस तरह से खुद को सामने रखा और लगातार खुद को आगे बढ़ाती रही। वहीं अगर टीम का अगर देखा जाए कि कब टीम जो है वो चैंपियन बनकर के आई है, तो साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में पहली बार भारत ने अंडर 19 का विश्व कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया, और फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से टीम ने मात दी। ये एक बड़ा अचीवमेंट था, और हम जानते हैं किस तरह से मोहम्मद कैफ का इसके बाद उदय हुआ।
सीनियर क्रिकेट में। उसके बाद से अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की ही बात करते हैं। साल 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम जो है वो चैंपियन बनकर के सामने आई और विराट कोहली आज किस मुकाम पर है ये हम सब जानते हैं। भारतीय टीम के कप्तान भी वो रह चुके हैं और फाइनल में तब टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 12 रन से हराया था। तो ये साल 2008 की बात है। और इसके बाद टीम ने 2012 में उन्मुख चंद की कप्तानी में विश्व कप का खिताब जो है यानी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 6 विकेट से हराया। ये एक बड़ी बात है कि 2012 में टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और 2018 में भी पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ही शिकस्त दी। तो ये कहीं ना कहीं एक बूस्टअप भी करता है और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तब टीम ने 8 विकेट से हराया था। तो शायद आज उसी जीत की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसके बाद टीम आगे बढ़ी और टीम ने 2022 में प्रवेश किया, जहां पर यश ढुल की कप्तानी में टीम ने इंग्लैंड को 4 विकेट से मात दी। तो ये एक ऐसी जीत रही जहां पर यश ढुल के भी जो सम्मान है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। हमने देखा किस तरह से उनको दिल्ली का कैप्टन भी नियुक्त किया गया, उसके बाद आईपीएल में भी उनकी जगह बनी। तो इस तरह से उन्होंने लगातार अपने आप को लगातार सामने बनाते रहे। तो वाकई एक अपने हिसाब से इन्होंने टीम को लेके आए और टीम लगातार अपने आप को बेहतर बनाते हुए टीम जो है वो सामने आती रही। तो ये तो हमने जाना कि किस तरह का सफर रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब ये भी जान लेते हैं कि माता पिता यानी उदय सहारन के जो माता पिता हैं उन्होंने भी बधाई संदेश जो है वो टीम इंडिया को दिया है, शुभकामना संदेश दिया है। क्या कुछ कहा है उनके उदय सहारन के माता पिता ने, देखते हैं। जैसा भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है और जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया के कुछ पिछले मैच देखे हैं, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे और एक बार फिर हमारे भारत का ध्वज जो है वो ऊंचा लहराएगा। वहीं उदय सहारन की मां शालिनी सहारन को भी विश्वास है कि टीम इंडिया खिताब जीतने में जरूर कामयाब होगी। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बेटा अपना पूरा देना और अच्छा खेलना और टीम इंडिया को जिता के लाना और देश का नाम ऊपर करना। वहीं भारत के अंडर 19 टीम के कप्तान उदय सहारन राजस्थान के गंगानगर से आते हैं। ऐसे में उनके सहायक कोच राकेश जग्गा के मुताबिक उदय एक बेहद सुलझे हुए रूप से क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं और उनका यही रूप कामयाबी का एक बड़ा मंत्र भी है और शायद इस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत भी है। वो धैर्य से खेलता है और एक अपना जो एक शोर होता है वो अपने आप को वो रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे विकेट के ऊपर। छोटे टाइम में जब वो 14 से पहले भी अंडर 12 और 14 खेलता था तब भी वो इसी तरह से ही खेलता था और अच्छे मैचेस खेलने उसने जो बठिंडा को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब से खेलते हैं वो, और आने वाले टाइम में भी वो अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे, ये मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। तो वाकई अब 254 रन का टारगेट जो है वो भारतीय टीम के सामने है और दारोमदार कहीं ना कहीं कप्तान उदय सहारन पर भी है, सचिन दास पर भी है और उसके अलावा जो बाकी मुशीर खान हैं, बाकी ऑलराउंडर्स खिलाड़ी जो हैं टीम के, उन पर भी कहीं ना कहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही पॉइंट रहेगा कि टीम जो है वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का सामना जो है वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ करती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की डोज से कहीं ना कहीं बचना होगा। हमने देखा था पिछला मुकाबला भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जहां पर टीम थोड़ी मुश्किलों से घिरती हुई नजर आई थी, लेकिन फिर टीम ने जीत के फाइनल में जगह बनाई थी। तो ऐसे में यही चाहेंगे कि फाइनल मुकाबले में भी टीम अपने उसी प्रदर्शन को दोहराए। बहरहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे